मेरे बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है। जब भी मैं घर जाता हूँ वो कोई नई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। कभी वो इंसानों की फाइट करवा रहे होते हैं तो कभी रोबोट्स की। एक दिन मैं घर गया तो मैंने एक नई वीडियो गेम देखी जिसमें आइंस्टाइन एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई से मुकाबला कर रहा था। मैं वीडियो गेम देख के रुक गया और थोड़ी देर उसको देखता रहा। अगले दिन जब मैं गया तो उस बटरफ्लाई की जगह न्यूटन ने ले ली थी। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा, क्या साइंसदानों में भी फाइटिंग होती है? क्या उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं? तो मैंने उनको बताया कि साइंसदान लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे का काम बेहतर करते हैं, जैसे कि न्यूटन के काम को आइंस्टाइन ने बेहतर किया। अब मेरे बच्चे फौरन मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हमें ये कहानी सुनाए, आइंस्टाइन ने न्यूटन के काम को कैसे बेहतर किया। तो हम चलते हैं न्यूटन के वक्त, जब न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा था और वो ये सोच रहा था कि सेब उसके सर पर क्यों लगा, सेब जमीन पर क्यों गिरता है, बल्कि हर चीज ही जमीन पर क्यों गिरती है। न्यूटन इस खोज में लगा हुआ था और सोच रहा था। उसने सोचा जरूर ऐसी एक कुव्वत है, एक फोर्स है जो इसको नीचे लेके आती है। फिर उसकी नजर चांद की तरफ गई और उसने देखा कि चांद भी जमीन की तरफ मूव कर रहा है। न्यूटन ने सोचा, क्या चांद भी जमीन पर गिर रहा है? क्या ये भी ग्रेविटी उसी फोर्स की वजह से जमीन पर गिर रहा है? अब न्यूटन का मुशाहिदा और तेज हो गया। उसने चांद पर गौर करना शुरू कर दिया कि चांद जमीन के गिर्द क्यों घूमता है, और फिर वो समझ गया कि यहाँ पर भी ग्रेविटी का ही अमल हो रहा है। अब न्यूटन की तवज्जो सूरज पे गई। सूरज के गिर्द चीजें कैसे घूमती हैं? हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द घूम रहा है। करीब के सियारे प्लैनेट्स तेजी से घूमते हैं और दूर के सियारे आहिस्ता आहिस्ता। और न्यूटन समझ गया कि ये भी ग्रेविटी की वजह से है। तो न्यूटन ने ग्रेविटी का पहला फॉर्मूला दिया जिससे हम दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। और न्यूटन ने हमें यह भी बताया कि हर दो बॉडीज एक दूसरे को ग्रेविटी की फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं। पर न्यूटन के इस फॉर्मूले में एक कबाहत थी। गोया कि यह फॉर्मूला बहुत जगह आज भी इस्तेमाल हो रहा है, पर इसमें एक ऐसी चीज है, और वो ये है कि ये फॉर्मूला बताता है कि ग्रेविटी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है। इंस्टेंटेनियस फोर्स का क्या मतलब होता है? आप अगर यहाँ पर किसी चीज का मैस भी जीरो कर दें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। चलें इसको एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। हम एक स्पेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मसलन हमारे पास सूरज है और सूरज की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो जमीन पर हर वक्त एक्ट कर रही है, न्यूटन ये कहता है, और ये एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है। कुछ ऐसा हुआ कि सूरज गायब हो गया, सूरज अवेपोरेट हो गया। तो जैसे ही सूरज अवेपोरेट हुआ, न्यूटन की दुनिया में जमीन को फौरन पता लग जाएगा, और जमीन उसी वक्त जबकि सूरज गायब हुआ एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना शुरू कर देगी। वो सूरज के गिर्द घूमना छोड़ देगी और उसी वक्त, उसी लम्हे, उसी सेकंड जब सूरज गायब हुआ, जमीन स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। हमें ये चीज पता नहीं चलेगी, बल्कि हमारी मौत ठंड से होगी क्योंकि हमारे पास गर्मी नहीं होगी और जमीन पर बर्फ जम जाएगी। पर न्यूटन का ये कहना है कि ये सब एक वक्त पर होगा। अगर 11:40 पर सूरज गायब हुआ तो 11:40 पर ही जमीन अपना पाथ चेंज करेगी और वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। अब हम चलते हैं 200 साल आगे, जहां पर एक और साइंसदान आया जिसने दुनिया में तहलका मचाया, और उसे हम सब जानते हैं। हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने भी ग्रेविटी को देखा। आइंस्टाइन न्यूटन से बहुत मुतासिर था और उसको अपने उस्तादों में से एक उस्ताद मानता था। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से कोई चीज मूव नहीं कर सकती। ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से कोई चीज मूव नहीं कर सकती, और स्पीड ऑफ लाइट
कांस्टेंट है। अब हम चलते हैं ग्रेविटी की तरफ। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि सूरज से जो किरणें जमीन तक आती हैं वो 8 मिनट में हम तक पहुंचती हैं। सूरज से जो किरण हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, ये 8 मिनट का लफ्ज आपने याद रखना है, 8 मिनट्स, क्योंकि ये एक बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को पढ़ा और उसके बाद आइंस्टाइन ने ग्रेविटी का एक अपना मॉडल दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि आप इमेजिन करें कि पूरी स्पेस के ऊपर एक चादर बिछी हुई है जो कि स्पेस एंड टाइम की चादर है। मैं इस पर 12 वीडियोस बना चुका हूं और नीचे आप लिंक में वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अब जब इस चादर पे कोई भी मैटर का गोला रखा जाएगा तो इसके नीचे एक गड्ढा बन जाएगा, एक खम आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा, और जितना बड़ा वो खम होगा, जितना बड़ा वो गड्ढा होगा, जितना बड़ा वो कर्व होगा, उतना ही उस चीज की ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो आइंस्टाइन ने बताया कि सूरज के नीचे जो खम होगा वो ज्यादा होगा। यहां पर मैं 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम की बात कर रहा हूं, पर स्पेस टाइम को 3 डायमेंशन में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी तरीके से जमीन के नीचे गड्ढा कम होगा और इस वजह से जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी और चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे गड्ढा बड़ा होगा और चांद के नीचे गड्ढा जो वो छोटा होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये ग्रेविटी को विजुलाइज करने का बेहतरीन तरीका है। अब इसमें और न्यूटन की ग्रेविटी में क्या फ़र्क है, हम इसको देखते हैं। हम दोबारा उसी एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं जहां पर सूरज है और ज़मीन है, और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सूरज एकदम ऐसे गायब हो गया। अब जैसे ही सूरज गायब होगा तो आइंस्टाइन ये कहता है कि क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्व है, तो ग्रेविटी के रिपल्स, स्पेस टाइम के रिपल्स पैदा होंगे, लहरें पैदा होंगी। ऐसी लहरें जैसे कि हम नहर में कोई चीज़ फेंकते हैं तो हमें नज़र आते हैं रिपल्स, और ये रिपल्स ज़मीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आपने गौर किया, आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि ग्रेविटी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है, वो फौरन ज़मीन पर एक्ट करेगी। नहीं, आइंस्टाइन ने कहा कि लहरें बनेगी और वो लहरें ज़मीन की तरफ जाएंगी। अब ये लहरें ज़मीन तक कब पहुंच सकती हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। हमें आइंस्टाइन ने यह बताया कि लाइट से ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती और लाइट ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। तो क्या ये लहरें 8 मिनट से पहले पहुंच सकती हैं? जी नहीं, क्योंकि ये तो हमें बेसिक चीज़ पता है कि लाइट से तेज़ी से चीज़ तो मूव कर ही नहीं सकती, तो 8 मिनट से पहले तो ये आ ही नहीं सकती। यकीनन ये 8 मिनट से ज़्यादा वक्त लेंगी। तो ग्रेविटी 8 मिनट से ज़्यादा देर बाद ज़मीन को अफेक्ट करेगी। तो होगा क्या, जैसे ही सूरज गायब होगा ज़मीन को फौरन पता नहीं चलेगा। 8 मिनट के बाद सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी, यानी उस वक्त ज़मीन पर जहां पर दिन होगा वहां पर भी रात हो जाएगी, और उसके बाद सूरज से निकलने वाले रिपल्स, ग्रेविटी के रिपल्स ज़मीन को मुतासर करेंगे और फिर ज़मीन अपने मदार से हटकर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी। वो 8 मिनट के कितनी देर बाद होगा ये हम अभी नहीं जानते, पर इससे ये बात साबित हुई कि न्यूटन का ये कहना कि ग्रेविटी हर जगह पर इंस्टेंटेनियस फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, यानी अगर हमारी कहकशां के बीच का ब्लैक होल गायब हो जाए तो हमें फौरन पता लग जाएगा, उसका असर ज़मीन पर फौरन आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से मूव नहीं कर सकती। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि ज़मीन अपने मदार से हटकर और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और हमारा अंजाम फिर भी वही होगा। ज़मीन पर बेइंतहा सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। पर इस चीज़ से आइंस्टाइन ने ये बात साबित की कि ग्रेविटी इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी को एक जगह से दूसरी जगह तक अपना असर ले जाने में वक्त लगता है। और अगर सूरज 11:40 पर गायब हो जाएगा तो ज़मीन को 11:40 तक पता नहीं चलेगा।
और ज़मीन को 8 मिनट के बाद पता चलेगा, और वो भी सूरज की रोशनी के गायब होने से। तो आज की दुनिया मानती है कि आइंस्टाइन बिल्कुल ठीक थे और उनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी, और उसने न्यूटन की थ्योरी में वो कमियां दूर कर दी जो उस वक्त मौजूद थी। तो इससे ये बात साबित हुई कि ग्रेविटी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है। मेरे बच्चे बहुत खुश हुए, उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी, और फिर उन्होंने कहा अच्छा अब हमें पता चला कि साइंसदान आपस में लड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरे का काम मजीद बेहतर बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको दूसरों तक भी लेके जाइए।